Hello, my name is Pashmi. कोई बात नहीं, चलिए मुझे Hello, आवाज़ my name is Pashmi. I study in 4th class. My hobby is to dance and to draw. वेरी गुड। हिंदी में बोल सकते हैं बेटा। हाँ बोलो बेटा। My name is Paridi. परिधि, आपकी हॉबीज़ क्या है? आपको क्या पसंद है? मुझे अच्छे अच्छे फूड खाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे डांस एंड म्यूजिक पसंद है, या फिर पेंटिंग पसंद है। क्या पसंद है आपको? मुझे पार्क में अपने इन फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। परिधि बोलो बेटा। अच्छा, अपनी मम्मा का नाम बताइए। What is your mother's name and what is your father's name? Okay, good. My name is Riddhi Bansal. I am a girl. I am 8 years old. My hobby is drawing. Very good. My name is Khushi. I study in 5th class. My hobby name is with my friend. Very good. My name is Aarti. I study in Jalli Raman. My hobby is badminton. Very good. My name is Anushka and I study in class 4th and my hobby is painting. बहुत बढ़िया। I will sing. You have to do the same. Okay? Are you ready? Say yes or no. Yes, If ma'am. you are agree with me, Yes, raise your hand and say loudly yes. All of you are ready? प्रवेश जी। Right. Okay. All of you. Now what you are supposed to do, you have to listen me first. Okay? Yes. All of you. Touch your eyes. See, there are lots of kids who has hold their ears. She's out. She's also out. और मैंने देखा नहीं एक और प्रवेश जी। and observe them. If you are not listening me, out हो जाओ, come out. बच्चों, आजो. Yes. Again, listen my words only. Yes. All of you, touch your nose. Out. आजो परी भी चलो जाने दो. All of you, touch your chin. सारे out है भैया तो काफी सारे थे. Anvi is also out. Come. आनी। Yes. Touch your head. आज मैं लेट थी तो उसने सबने हेड किया है ना. Yes. Touch your nose. Touch your ear. मैम, he is out. Out. आ जाओ. आ जाइए. Yes. All of you. Touch your chin. Out. Charvi is out. Touch your eyes. आप भी आउट थे है ना. Change कर लिया. होल्डिंग योर ईयर के आउट. अच्छा. जो बच्चे ना जल्दी आउट हो रहे हैं, we will play a different game. Yes, इसलिए जल्दी out हो गया। Seriously, you will enjoy most than comparatively them. You will enjoy a lot. Okay? Yes. Ready? Touch your hair. मैं लेट हो जाती हूँ एक्चुअली ऑब्जर्व करने. खुशी came out. Yes, बेटा. All of you, touch your chin. थोड़ा सा पास आ जाए ना तो कन्वीनियंट. और ये पीछे तो नजर ही नहीं आ रहा.
प्रवेश जी आउट हो, प्रवेश जी। घर से ही आउट हो। आप सभी को राम राम। देखो, योगा में हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हमको आध्यात्म जगाता है, हमारे बीमारियों को दूर करता है। जिसने लगन से योग कर लिया उसने शरीर के करोड़ों अरबों अनमोल जीवन को प्राप्त कर लिया। अनमोल हमारा जीवन है, और जीवन की वैल्यू कौन सिखाता है? हमको योग सिखाता है, और योग ही हमको कर्मठ बनाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है। आज मैडम ने जाने अनजाने में जो भी रिकॉर्ड की वो सत्य है और अच्छी बात है। ग्रुप में हर कोई आता नहीं है, पर घर से निकल कर के अगर हम बाहर जाते हैं, समाज में जाते हैं, लोगों को हंसाते हैं या लोगों के द्वारा खुश रहते हैं, तो आज ज़िंदगी में जीना आ गया। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अकेला रहना सिखाया ही नहीं। जग में रहो यूँ ऐसे कि भीड़ में भी तुम अपने को अकेला समझो, और अकेले में भी ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम पूरी जग के साथ हो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोलते हैं कि योगा ही हमको घर से छूटने का एक माध्यम है, नहीं तो घर में रहने की ऐसी आसक्ति हो जाती है, घर से रहते रहते इतना प्रेम हो जाएगा कि हम घर से निकल नहीं पाएंगे। और एक दिन भागवत गीता में भी बताया है कि योग हमारा जो भगवान का होता है, आध्यात्म जगाता है। क्रोध को कितने हम लोगों को इसके बेनिफिट होते हैं। आओ अच्छी संगति में जाने के फ़ायदे बताते हैं। क्रोध को कम करता है, अलगाव किससे ज़्यादा और किससे कम अटैचमेंट करना है वो हमको संतुलन बताता है। दिव्य ज्ञान सिखाता है, बैलेंस बनाना सिखाता है, संगति किसकी करनी सिखाता है, कृतज्ञता और आभार कैसे की जाती है और किसका करना चाहिए बताता है। प्रेम के बारे में हमको वह विश्वास दिलाता है। भगवान और परमात्मा क्या होता है ये योग सिखाता है। मन क्या होता है ये हमको योग सिखाता है। योग और योगी में क्या अंतर होता है यह हमको योग सिखाता है। कमजोरी और दुर्बलता क्या होती है वो हमको योग सिखाता है। मन पर नियंत्रण कैसे की जाए वो हमको योग सिखाता है। सहनशीलता कैसे की जाए वो हमको योग सिखाता है। भरोसा क्या होता है यह योग सिखाता है। और सुख दुख के साथी कैसे बने और कैसे हम एक दूसरे का सुख दुख बांट सके वो हमको योग सिखाता है। आत्म साक्षात्कार करना सिखाता है। शांति कैसे आएगी ये सिखाता है। ईर्ष्या हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए योग सिखाता है। भौतिक जगत क्या होता है ये योग सिखाता है। प्रकृति के तीनों गुण हमको योग सिखाता है। ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है। लालच क्या होता है ये हमको योग सिखाता है। आत्मा क्या होती है ये हमको सिखाता है। जन्म मृत्यु का बंधन क्या है, सत्य क्या है ये योग सिखाता है। पाप पुण्य क्या होता है ये योग सिखाता है। भय क्या होता है और हमको किस लिए आता है ये हमको योग सिखाता है। कर्म क्या होता है और अच्छा कर्म और अकर्म के बारे में हमको योग सिखाता है। भक्ति क्या होती है ये हमको योग सिखाता है। और मोक्ष और मुक्ति क्या होती है ये हमको योग सिखाता है। और इससे बढ़कर योग के बारे में और हम क्या बता सकते हैं। आओ आगे को जानते हैं कि ऐसे साधकों ने अपने बेनिफिट कैसे बताए।
अपनी बातें शेयर करके मजाक में, हंसी में और ग्रुप में और खुले वातावरण में, प्रकृति के साथ, हरे भरे दूब घास में और सबके साथ भक्ति कैसे की जाती है। आज हम योग में इतना कुछ तो सीखते हैं, उसके बावजूद हम सब कुछ हमारा यहाँ पर आध्यात्म भी हो जाता है, योग भी हो जाता है, शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती है, उछल कूद भी हो जाती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है और हमको राम राम भी हो जाती है। एक साथ सामूहिक हमारी भक्ति हो जाती है और उसके बाद हमारा एक दूसरे के प्रति सेवा भाव हो जाती है। एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो और यही चीज़ तो हमको योग सिखाता है। और गुरु के प्रेम में रहना। और मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा हो जाती है और इसके बाद हम सभी अपने अपने घर को आते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया शीला दपोला जी, मालती जी, इनकी एकाग्रता देखिए, ये डगमगा नहीं रही है इतने अच्छे पोस्चर के साथ। भाई शीला दपोला जी ने गीता पढ़ दी है, पूरा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग सारा समाहित हो गया है इनके अंदर, इनके धैर्यता। बढ़िया मालती जी कम आती हैं फिर भी पूरी धैर्यवान बनी हुई है। हाँ टक्कर दे रही हैं आपको। और देखिए हमारे बबीता राजपूत साधक जी बहुत लेट ज्वाइन करने के बाद भी देखिए स्टे किया हुआ है, भले ही थोड़े से पोस्चर में मिस्टेक्स हैं बट बहुत बढ़िया, गुड। आइए पीयू जी, थक गई हैं? हाँ, पीयू जी का स्टेमिना लो हो गया है। पीयू जी अच्छा आराम से, यस हाँ। अरे ये देखिए अब मालती जी ने बताया हमें कि देखिए मैं अभी भी स्टे कर रही हूँ। शीला दपोला जी चेंज कर लिया है, चेंज भाई थक गए हम, चेंज ठीक है। इधर से वंदना जी, आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत बढ़िया पोस्चर करेंगी, बट आज कुर्ती है इसमें इतना अच्छा दिखेगा नहीं करके भी। बबली जी हाँ सामने देखें, गर्दन वो स्वाति जी, अब देखिए अब आप स्वाति जी कीजिए हाँ कीजिए, और लेग को, थाई को ऊपर ले जाइए, हाँ और खींचिए, और स्वाति जी गुड, बस बैलेंस बना कर रखिएगा, बहुत बढ़िया। यस रूबी जी गुड। रिलैक्स डाउन, बहुत बढ़िया। इनहेल, चेस्ट अप, कोबरा पोज का अभ्यास, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे डॉक्टर ने शिफ्ट बताई थी, बोला था इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने योगा मैम से पूछा, उन्होंने बताया कपाल भारती करो। तो मैं सुबह में 20 मिनट कपाल भारती और खाली पेट हल्दी, हाँ ये 2 ग्राम के आसपास, हाँ 2 ग्राम की अच्छी और बता। 1 गिलास पानी और अग्निशार मैंने 1.5 महीने कंटिन्यू किया। उसके बाद MRI करवाया, उसमें सिस्ट थी। तो बताइए, ये है योग की शक्ति, योग का चमत्कार। देख कर भाई हाँ वरना बबली जी बहुत डरी हुई थी, फिर बबली जी ने ये भी सोच लिया था जो होगा सो देखा जाएगा। स्ट्रेस बहुत दिन, हाँ ध्यान है, याद कीजिए विंटर में यहाँ पे जब नेक बैक कराई और वो एकदम से गिर गई थी। पर बहुत बढ़िया, यही कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत क्लास के अलावा और अपनी तरफ से भी करनी पड़ती है। मॉर्निंग में उसके आधे घंटे में खुद को ही देना। हाँ शीश आसन और ये हल्दी वाला पानी, हाँ और ये कपाल भारती, अग्निशार,
आधे घंटे का ये मेरा प्रोसेस। प्रैक्टिस अपने योग का आपको नहीं पता हो पूछें कि भाई इसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और फिर अपने हिसाब से एक आधा घंटा सुबह का रखें कि मेरे को ये करना ही है, समय निकालना ही है। उसके बाद फिर क्लास में आप आते ही हैं, वो सबके साथ में मेरे को योगा तो बोल होता दिया है। था ध्यान करो, और योग से बड़ा यहाँ पर 1 घंटा आ रहे हैं ना, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा योग यही मेरे है। कोबरे में सिस्ट नहीं था, ध्यान। हाँ, उसमें आंत में सिस्ट थी, जिसका कोई देखो, इलाज नहीं था, सिर्फ सर्जरी। फिजिकल तो हम कर रहे हैं, शरीर का तो क्या है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे बड़ा हो आध्यात्म का। मेरा इतना आगे बढ़ चुकी थी कि सबने यही बताया कि ध्यान के अलावा आपके लिए कोई ठीक ही नहीं है। मैंने योगा छोड़ भी दिया था क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। फिर दोबारा मुझे, आप तो बोल रहे हो कि डॉक्टर ने बताया, मुझे ज्योतिष ने बताया कि ध्यान करो, योग में ही आपका ध्यान लगेगा, और मैं यहाँ से ठीक हो गई। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, वो ध्यान से ही इधर होता है। उन्होंने बोला कि एक बल्ब अंदर कमरे में, अंदर चमत्कार है योग में, चमत्कार तो क्योंकि होते धीरे 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 अगर हमको 6 साल हो गए ना इधर, 6 साल में आपको रिजल्ट दिखना लग जाएगा कि हम लगातार आ रहे हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए। योग ही एक ऐसा साधन है कि जो परिवार से भी भागता है, जिम्मेदारी से भागता है ना, उसको देश का राजा बना देता है योग। दवाइयों से दूर रखता है। और जिनका सर दर्द हो उनके लिए शीर्षासन परफेक्ट है। हाँ, बेश अगर डेली आप 1 मिनट भी कर लेते हो, कोई भी दर्द सर का होगा सही हो जाएगा। पूरी तरह से शीर्षासन ना कर सके ना, तो वो जैसे अरे दीवार से सहारा ले लो, कुछ भी ले लो। सर्वांगासन, वो भी करने से ये सब जो पेन है ना, ये सारा खत्म हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सर्वांगासन जो सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते। ये बैक हाइपर एसिडिटी है, पर सर्वाइकल ऐसे है। वो करके हम जो सर को धरती पर लगाते हैं ना, जो माउंटेन पोज में, उससे भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं। और बच्चा जाने जिसके नीचे आ गई है, जो अंदर को बंध लगाए, वो डॉक्टर ने यही बोला था, हमको बंध लगाना भी नहीं आया, पर जब हम योग में आए हमको बंध लगाना आया। उससे मेरे ऑपरेशन कहाँ गया वो डॉक्टर अभी वो नहीं कर रहे। वो बंध लगाने से हमारा क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। और जो बच्चे जिसके हो गए हैं 6 महीने के बाद योग शुरू कर दो, उनका पूरा रिकवर हो जाएगा। अपनी अपनी जगह पर मांसपेशी आ जाती है। इंटरनल बहुत मजबूती देता है योग। सहन शक्ति जिसको कहते हैं, यहाँ से धूप सहन करने की शक्ति आ जाती है, और बैठने की, चुप रहने की, और यहाँ पर 1 घंटा अभ्यास पालथी मार करके, वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर से सहन शक्ति बढ़ती है। कोई कुछ भी कह दे, कभी कभी लाइट चली जाती है, पर योग करने वाला लाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आधे घंटे 1 घंटा सहन कर लेगा। जैसे मुझे मैं भी पानी प्यास सहन कर लेगा। हाँ। मुझे देखो कम से वोमिटिंग हो रही है, पानी भी पसीना भी नहीं हो रहा है। योग खींचता है, योग खींचता है, ये गुरु का प्रेम खींचता है। क्योंकि हमें यहाँ खुली ऑक्सीजन मिल रही है, वातावरण चेंज हो जाता है, हम सबके बीच में वातावरण चेंज हो रहा है, ये माइंड को चेंज करता है, और इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है। योग में आके की बात अच्छी लगी। ये क्या है, हमारे पैरों का अभ्यास है। ये 8 बजे नहीं, हमारे, हम नहीं भी आना चाहते ना, हमारे पैर आगे बढ़ते हैं। बीच में कोई डिस्टर्ब पैर ना, अंदर से होता है कि हमने जाना है हम जाए नहीं, पर हमारे पैरों सुदेश का जी अभ्यास हो बिल्कुल नहीं जाता है। बोलती हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब सुदेश जी थोड़ा थोड़ा सा बोलने लगी, नहीं अच्छी वीडियोस बनाने लगी हैं। नहीं, स्माइल तो हमेशा देती थी। हाँ, स्माइल हमेशा देती हैं, नो डाउट, और रेगुलर भी हमेशा रहते हैं। अगर आउट ऑफ डेली हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज यहाँ है। टी शर्ट डाल के बाहर कभी नहीं जाती थी। अब मैं जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है, तो मैं लोअर और टी शर्ट डाल के बाहर भी जाने लगी। आज ही अब मेरे को पहना किसी हुआ का डर है। नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। देखा कि लोग क्या कहेंगे। बबीता नैन जी को देखिए, तुरंत ही जल्दी से ही कॉन्फिडेंस आता है। देखो इंसान किसी का योग से हमारे कॉन्फिडेंस। बीमारियां हो ना, हम अंग्रेजी दवा खाते हैं ना, वो दवा के बाद दवा छूटती जाती है, और जैसे हम योग में आते हैं वो दवा छूटती जाती है। तो योग करते रहेंगे। मेरे साथ में हुआ है मैम, उसने एक्स्ट्रा दवाई लिखी, मैं और ज़्यादा बीमार पड़ गई। एक ही टैबलेट चल रही थी, ठीक थी, उसने दवाइयाँ बढ़ा दी मेरी, और मैं उल्टी और वो बीमार पड़ गई। हाँ, मेंटली भी वो कि यार इतनी दवाई खानी है अब। मैं वही तो देखो, अब मुझे दवाई सूट नहीं कर रही। योग में आके बस आप अच्छे से योग करेंगे, खुश रहेंगे, वो दवाइयाँ भी हटा देंगे बंद अपने कर दी मैंने टेबल कल से। से, एक ही दिन खाई थी, और फिर मैंने बंद कर दी। आज देखो थोड़ा ठीक लग रहा है। इंसान बोलना कैसे सीखता है, जब उसको अनुभव होता है, रिजल्ट अच्छा निकलता है, इसलिए बोलता है, सत्य बात निकलती है। निकलती मन वो डर के मारे थोड़ा